नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरर्स के एक और नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम एक्सेल में प्रिंट करते समय हेडर और फुटर कैसे लगाएं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम हेडर और फुटर में अपना लोगो कैसे लगाएं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, एक किसी ऑफिस का जैसे पेपर होता है, उसमें साइड में उस कंपनी का लोगो होता है। तो वो लोगो आप किस तरह से लगाओगे, अगर उसका साइज बड़ा है तो उसको छोटा करके कैसे लगाओगे, और उसको सही से अलाइनमेंट कैसे करोगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हम उसका लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के आखिर में आपको दे देंगे। आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से हेडर और फुटर कैसे लगाएं। तो उसके लिए हम पहले फाइल पे जाएंगे, अब इधर से प्रिंट पे जाएंगे और इधर से नीचे करेंगे और ये पेज सेटअप, इधर आएंगे, या फिर आप पेज लेआउट में जाके इधर प्रिंट टाइटल पे जाओगे, वहाँ भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अभी हम इधर से आपको बताते हैं। तो इधर पेज सेटअप पे गए और इधर हेडर एंड फुटर, इस पे हम क्लिक करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आपको ये जान लेना चाहिए कि आप किस तरह से इसमें मार्जिन कैसे सेट करें। तो उस पर हमने पहले वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। अब ये हेडर एंड फुटर है। अब इसमें इधर आप क्लिक करोगे तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर कई ऑप्शन है। जैसे कि पहला है ये पेज नंबर। इसमें जो जितने भी पेज है उसके अनुसार इसमें पेज नंबर अपने आप इधर टाइप हो जाएंगे। और दूसरा है ये पेज नंबर, और इसमें जो पेज नंबर है वो भी आएगा और जो इसमें जितने टोटल नंबर है वो भी आएंगे। जैसे हम आपको दिखाते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, इधर से ओके करा, और अब आप इस इधर से देख सकते हैं। इसको हम जूम कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें पेज 1 ऑफ 6, मतलब इसमें कुल 6 पेज है और ये पहला पेज है। ये आपको जब फ़ायदेमंद होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाई और उसमें आपको उनको नंबर वाइज व्यवस्थित करना है, तो आपको बहुत सहायता होती है। अब इसमें आप जैसे देख सकते हैं, इसमें जैसे जैसे आप आगे इसमें बढ़ोगे वैसे वैसे इसमें नंबर अपने आप टाइप हो जाएगी। और अगर आपको इसको बीच में नहीं रखना, साइड में रखना है, तो उसके लिए पेज सेटअप पे जाओगे, हेडर एंड फुटर, और इधर कस्टम हेडर, इस पे आप क्लिक करोगे और इसमें आपको बता दे कस्टम फुटर भी है। अब फुटर क्या होता है? फुटर मतलब नीचे की साइड अगर आपको कुछ टाइप करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये पेज नंबर ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ टाइप करना है, तो फिर आप इसमें फुटर इस्तेमाल करोगे। तो हम इधर कस्टम हेडर पे क्लिक करेंगे और इधर ये जो इसमें पेज नंबर का लिंक इसमें आ रखा है, इसको आप कॉपी कर लोगे। और अगर आप इसको लेफ़्ट साइड इधर करना चाहते हैं तो इधर पेस्ट कर दोगे और इधर से आप इसको मिटा दोगे और इधर ओके कर दोगे और फिर इधर से ओके कर दोगे। तो ये देखिए, ये इसमें लेफ़्ट साइड आ गया। इसको जूम आउट करके दिखाते हैं। तो इस तरह से आ गया। इसके कुछ और सेटिंग्स के बारे में हम अब आपको बता देते हैं। ये हेडर फुटर पे गए और फिर इधर
इसमें आप अगर इसका फाइल का जो नाम है वो इसमें टाइप करना चाहते हैं तो वो इस पर कर सकते हो, और इसमें कहाँ पे ये फाइल है उसको भी आप इधर से इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे पता चल सके कि अगर आपको ढूंढना है कि भाई पीसी में किस जगह पे फाइल है तो वो भी इधर टाइप कर सकते हो। या फिर इसमें आप डेट लगाना चाहते हो तो वो इधर से लगा सकते हो। और इसके और ऑप्शन आपको बता देते हैं, कस्टम हेडर। और इसमें ये है फॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें मान लीजिए कि आप इसमें कोई फाइल का नाम या अपना नाम इसमें डालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाओगे, इधर से आप फॉन्ट स्टाइल आपको बोल्ड इटैलिक कैसा चुनना है वो, और इधर से आप उसका जितना भी अक्षर का साइज है वो आप इसमें चुन सकते हो। जैसे हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। और इधर से आप कलर चुन सकते हो, और फिर आप इधर ओके कर दोगे तो हम जो भी टाइप करेंगे, जैसे हम इधर टाइप कर देते हैं, और इधर अब ओके कर देंगे, और इधर ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो इसमें इधर एक्सेल नाम सब जितने भी प्रिंट है उन पे भी आ गया है। और इसी तरह से आप अगर इसमें फुटर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए भी यही रूल है, इधर से लेफ़्ट, सेंटर या राइट जिधर भी आप जो सेट करना चाहते हो। जैसे कि हम इसमें इंसर्ट डेट ये करना चाहते हैं तो हमने इंसर्ट डेट करा, ओके करा, और इधर ओके कर देंगे तो ये आप देख सकते हो इधर ये डेट, ये डेट आ गई है। और इधर एक ऑप्शन और है, इसमें ये कस्टम हेडर पे गए और इधर से आप इसमें जो भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें ये ऑप्शन है फॉर्मेट पिक्चर, जिससे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। हम उसका लिंक वीडियो के आखिर में आपको दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से एक्सेल में हेडर और फुटर का उपयोग कैसे करें। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी और पिछली सभी वीडियो आपको बहुत सहायता दे रही होगी एक्सेल सीखने में। पर अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।